उलमा बयान करते हैं कि ज़ुहैर का जो खैमे थे वो लगते थे, उसी के करीब इमाम हुसैन के खैमे भी लगते रहे। एक मकाम आया कि जहाँ पर ज़ुहैर अपने खैमे में खाना को शुरू कर रहा है, तो कासिद आया, कहा कि इमाम हुसैन ने अपने कासिद को भेजा है। वहीं पर निवाला उसका रुक गया। उसकी ज़ौजा ने बोला क्या हो गया? कहा वही हुआ जिसका मुझे डर था। कहा क्यों? कहा अगर इमाम हुसैन ने मुझे बुला लिया तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। तो उसने बोला ऐसे तो अच्छी बात, कोई नहीं जाओ तो सही। अल्लामा नक्कन साहब फरमाते थे कि चंद कदम ज़ुहैर कासिद इमाम हुसैन के कदमों पे चला, उसकी तकदीर बदल गई। तकदीर बदल गई। ज़ुहैर कौन है? ज़ुहैर रोज़े आशूरा अपने इमाम के लिए तीरों की ढाल बना हुआ है। ये वही ज़ुहैर कि जो मौलाए कायनात के मुकाबले में था। तो यहाँ समझ में आया कि ये कुछ सल्ब थे जिन सल्बों में परवरदिगार ने ईमान को करार दिया हुआ था। यही सल्ब थे। और वहीं इमाम के रकाब में शिमर लाइन था, इमाम के साथ था, दुश्मन से लड़ रहा था। तो कहा उसने कि मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मौला कहते हैं मैं तुम्हारे नाम को अपनी मोहब्बत वाली लिस्ट में नहीं देखता। खौफ यही है, ये खौफ है। हम बहुत रिलैक्स हैं अज़ीज़ाने मोहतरम, हम बहुत रिलैक्स हैं। हमें नहीं पता कि हमारा एंड क्या होगा। अभी ये सारी सिफतें हमारे वजूद में आपस में मिली हुई हैं। ये जब आखिरी आएगा तो ये जुदा होंगी, और नहीं पता कि हम हमारे से जब ये जुदा होंगी तो हम कहाँ होंगे, ये नहीं पता किसी को। ये आज़ादारी है ही इसलिए। आओ अपने वजूद को पाक करो, पाक करो, धो अपने अंदर। यहाँ से उठ के जाओ तो बुग़्ज़ और कीना तुम्हारे दिल में नहीं होना चाहिए। यहाँ से उठ के जाओ तो हसद नहीं करना किसी से जाके। यहाँ से उठ के जाओ तो तुम्हारी ज़बान पाक हो, गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ से उठ के जाओ, और अगर इमाम हुसैन पर गिरिया करके जा रहे हो तो फिर ये आंखें गलत ना उठें अज़ीज़ाने मोहतरम। इस गिरिये की बड़ी कीमत है। ये गिरिया, एक आलिम दीन कहते हैं कि बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने मुझे कहा कि 40 पाक मुतदय्यन जवानों को लेकर आओ। कहा मैं लेकर आ गया। कहा एक एक कर कर मेरे कमरे में जवानों को भेजते रहो। कहा भेजा। एक जाता था, बाहर आता था, गिरिया करता हुआ, दूसरा जाता था रोता हुआ, तीसरा जाता। मैंने कहा मामला क्या है? मैंने एक जवान से रोका, पूछा अंदर जाकर क्या है? कहा जब हम अंदर जाते हैं तो आलिम ने दीन ने अपने हाथ में रुमाल रखा हुआ है, और फरमाते हैं इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ते हैं और कहते हैं थोड़ा गिरिया करो। जब हम रोना शुरू करते हैं तो रुमाल से आंसुओं को साफ कर कर कहते हैं मैं आंसुओं को अपनी कब्र में वसीला बनाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। यानी ये आंसू निजात का जरिया है अज़ीज़ाने मोहतरम। मैं अभी आ रहा था, मैंने तस्वीर देखी, शहीद हुजाजे की तस्वीर लगी हुई। वो शहीद कि जिसने इस सदी के अंदर आकर दुनिया में एक शोर मचा दिया, शोर मचाया। सैयदुश शुहदा का मानने वाला, वाक़अन यानी हक अदा किया इस दौर में, इमाम हुसैन का मानने वाला है। आप देखें तस्वीर उस जवान की लगी हुई है, और अभी भी वो हाथ दे रहा है। हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मदद करने वाला? यानी आना है तो इमाम हुसैन का कारवान अभी भी जारी है। अगर मदद करना चाहते हो तो आओ। एक आलिम दीन जो उसके इलाके के थे वो बयान करते हैं कि ये अपनी मस्जिद में, इमाम बारगाह में जब मजलिस होती थी तो कहता था मुझे सबसे सख्त काम दो काम करने के लिए। तो कहा सबसे सख्त काम ये होता था, जो न्याज की बहुत बड़ी देग होती थी उसमें से न्याज बांटना सबसे सख्त काम था, तो हम उसको देते थे। फिर उसके बाद हम उसे कहते थे कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने बड़ा जहमत की, बड़ी खिदमत की, बड़ा काम किया। तो उसके जुमले सुने वो क्या कहता था? वो कहता था कि ये कोई काम नहीं है। अगर इमाम हुसैन के लिए कोई काम करना है तो इमाम के रास्ते पर गर्दन कटवानी होगी। और यही हुआ आपके सामने। उसने शाम में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की हिफाजत करते हुए अपनी गर्दन कटवाई है। ये आज के दौर है। आप बोले उस ज़माने में नहीं, आज के दौर का वाक़या है। हम जैसे जवानों में से जवान हैं,
खूब उसकी जद्दोजहद वो थी, उसने वो जहाद किया। आपका मेरा जहाद इल्मी जहाद है, तकवे का जहाद है, परहेजगारी का जहाद है, अपने मुल्क की अजमत को इल्म के जरिए, तालीम के जरिए बढ़ाना जहाद है। जहाद यानी कोशिश, यानी मेहनत, यानी अपनी निगाहों को पाक रखना। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन पर गिरिया करने वाली आंखों को शर्मिंदा होना चाहिए तन्हाई के अंदर कि वो कोई ऐसा काम ना करें। इसीलिए इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब।